सद्दाम साहब, आप पर अभी जो ज़ोरों शोर से आप बिल्कुल ट्रेंड में हैं और आप पर ये लोग एलिगेशन भी लगा रहे हैं कि आप घूस लेकर, रिश्वत लेकर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और लोग ये भी बोल रहे हैं, जो हम वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, कि आपने कुछ पेमेंट भी लिया है, रुपए भी लिए 3000 रुपए, और जिसके बाद फिर आप एक तरफ इस किसी के फेवर में आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये तो आरोप लगा रहे हैं। जी। सबूत दिखाया क्या? पैसे अगर कोई आदमी मेरे ऊपर ये बोला है, वो लड़का, ये एक विशेष आदमी है, क्योंकि ये हमारे इलाके में एक नेता है, बीजेपी का नेता है, जो बहुत ही ज्यादा वायरल रहता है, मतलब हमेशा विवादित बयान देने में वायरल रहता है। उनका खास लड़का है, हमेशा उसके आगे पीछे घूम रहा है। आप देख रहे हैं? हाँ, ये सब लड़का 3 महीने जेल के बाहर रहते हैं तो 3 महीने जेल के अंदर रहता है, इस टाइप का लड़का है। अच्छा। वो अचानक, मैं रिपोर्ट करने के लिए गया। आप तो जानते हैं हम ऑलराउंडर हैं, एंकरिंग भी हम खुद करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी हम खुद कलेक्ट करते हैं, जरूरत पड़ने पर कैमरा भी हम खुद करते हैं, गाड़ी का ड्राइवरिंग भी हम खुद करते, मतलब ऑलराउंडर, ऑल इन वन बनकर हमको काम करना पड़ता। तो ग्राउंड में गए रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए, वो योजना बना के रखा था कि सद्दाम यहाँ पर आएगा, अचानक हमला कर देना और वीडियो रिकॉर्ड कर लेना। वही किया गया है। अच्छा, ये पूरा मतलब प्री प्लानिंग के साथ। अच्छा। वो लड़का के खिलाफ मैं केस भी दर्ज कर चुका हूँ। अच्छा। जो लड़का अचानक पीछे से आके मुझे पकड़ के धक्का मारा है, फिर वीडियो रिकॉर्ड किया, वीडियो करने वाले को ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो चुका है। जो मुझे अचानक आकर धक्का मारा है, उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो गया। 2 दिन से घर में सो नहीं रहा है। अच्छा, आप अनवरुल की बात कर रहे हैं? नहीं, अनवरुल का ही सपोर्ट का लड़का है। सपोर्ट का लड़का। अच्छा, दरअसल जो लोगों को ये बात समझ में आ रही है, वो लोग बता रहे हैं कि तिरंगा रैली की वजह से हुआ। 15 अगस्त में जब गुलाम सरवर साहब अपने साथ कुछ लोगों को बाइक रैली कर रहे थे 15 अगस्त में, उसके बाद जब रैली करने के बाद उसके नेक्स्ट दिन आगे 16 अगस्त में 16 अगस्त में वहाँ के लोगों ने कहा जाए कि वहाँ के लोगों ने इस तिरंगा रैली में शामिल होने की वजह से उनको टॉर्चर कर रहे थे। जी, ये बात जब सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए से मैंने देखा कि कोई लड़का तिरंगा रैली में शामिल होने की वजह से उनको मार करके उनके परिवार को गांव से बाहर निकाल दिया है। जी। और मैंने पता किया कि पूरा गांव मुसलमानों की गांव है, एक भी हिंदू या दूसरा धर्म के लोग नहीं है। तो मैं शौक हो गया देख करके, ऐसा कैसे हो सकता है? ग्वालपोखर में ऐसा कोई मुसलमान नहीं है मेरे ख्याल से कि जो तिरंगा से इतना नफरत करता होगा कि तिरंगा में शामिल होने की वजह से उनको मार के घर से निकाल दिया होगा। ऐसा कोई आदमी मुझे ग्वालपोखर में नहीं मिलेगा अब तक। ये जो रिपोर्ट मिली हमें, क्योंकि एक जो बड़ी रिपोर्टिंग हाउस है, हाँ, बहुत बड़ी रिपोर्टिंग जर्नलिस्ट है, वहाँ से ये औरत जो है, जिस गुलाबी नाम से स्टेट टीवी चैनल में चलाया गया इस बयान। जी जी जी, कि गुलाबी नाम के, वो औरत का नाम है गुलाबी नाम से, उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया कि हमें ये करके हमें गाँव से निकाल भी दिया गया। गुलाबी नाम की औरत पहले आके थाना में एफआईआर करती है, झूठी एफआईआर में गवाह देती है कि हम लोग जो है तिरंगा रैली में शामिल हुए थे, जिसकी वजह से गांव के लोग, ये जो मन्ना बस्ती गांव है, मन्ना बस्ती गांव के लोग जो है हमको मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिए। तो जब मैंने सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मैं ग्राउंड में गया, जमीन में जहाँ पर ये झगड़ा है गांव में, जाकर देखा घर वालों के पास, कि वहां जाकर मुझे पता चला कि ये जो केस की है बिल्कुल एक अफवाह है और एक बेबुनियाद बात है। ये जमीनी झगड़ा है, 2 दादों के परिवार है, मतलब जो दोनों के ही दादो जो है, दादा को क्या कहेंगे अपना, दादाजी जो है भाई है। अच्छा। तो विरासती जमीन के बंटवारे को लेकर झगड़ा है। एक परिवार काफी दिन से बाहर रहता था, तो उनका पूरा जमीन जो है, ये जो अनवरुल है हड़प के रखा था, मतलब दोनों पार्ट के जमीन यही मतलब इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा अच्छा। वो बाहर से आए 10-15 साल के बाद, अब घर वो बना के बैठ गया है, अब वो जमीन मांग रहा है कि हमारा हिस्सा का जमीन दो। अब जमीन में क्या किया, मेन जो प्लॉट है, वो सब प्लॉट जो वो कब्जा कर बैठ गया है, जिसकी वजह से जो रहे हाँ, ये अनवरुल जो है, अनवरुल जो कह रहा है कि मैं बीजेपी के रैली की वजह से मुझे मारा गया है। अच्छा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो गांव वाले ने टाइम दिया 1 हफ्ते का कि तुम जो तैयारी कर लो, फलाना तारीख को तुम लोगों को, मतलब 15 अगस्त के बाद तुम लोगों को बैठना है और तुम लोगों का जो मामला है उसको सॉल्व करना है। ठीक है। ये क्या करता है, चालाकी करके 15 तारीख को बीजेपी के रैली में शामिल होते हैं, तिरंगा रैली में, और 16 तारीख को अफवाह फैला देते हैं कि तिरंगा रैली में शामिल होने की वजह से हमको मारपीट करके भगा दिया, ताकि उनको जो है एक पार्टी का सपोर्ट मिल जाए। अच्छा। ठीक है। उस तरह का खेल खेला गया है और उसी का एक हवा बनाया गया। इस्लामपुर में एक बहुत बड़ा क्लब, जो जर्नलिस्टों का क्लब है, वहां जाकर अपना बयान देते हैं कि हमको जो है गांव से निकाल दिया गया है।
पूरे परिवार हम छुपते फिर रहे हैं, बगल के दूसरे गांव में जाकर रह रहे हैं, हमको गांव में घुसने नहीं दे रहे। कौन सा गांव? मन्ना बस्ती गांव। उस गांव के मेंबर हैं, उनसे मैंने कांटेक्ट किया कि क्या आप किसी आदमी को ऐसे भगाए? तो बोले सद्दाम भाई आप खुद आके देख लीजिए, वो लोग घर में हैं और पूरा परिवार सीना तान के घूम रहे हैं, फिर हमारे खिलाफ अफवाह फैला रहे। क्या अगर आप थोड़ा हेल्प कीजिए, आइए सच्चाई को दिखा दीजिए। मैं गया तो गांव में जाके देख लिया कि वो औरत भी घूम रही है, उनका बेटा, भतीजा और उनके हस्बैंड सब लोग घर में है। अच्छा। जब मैंने देखा तो जाके पूछा उनसे कि आप लोग तो घर में हो और मीडिया में बयान चल रहा है कि आप लोग घर से बाहर भाग गई हो, तो सच्चाई क्या है बताओ? जैसे ही मैं गया तो बोल रहा है कि अगर तुम वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो तुम्हारे खिलाफ रेप केस कर दूंगा। अच्छा। रेप का आरोप लगा के तुमको ये कर दूंगा। बोल दो ये आपके पास सबूत है? हाँ, औरत बयान है मेरे पास, वीडियो में वो चिल्ला चिल्ला कर बोले, उसका भी वीडियो है मेरे पास। अच्छा। और मेरा थर्ड पार्टी दूसरा जो मेरा साथी लड़का है वो वीडियो कर लिया है। अच्छा अच्छा। क्या तुम्हारे ऊपर रेप केस कर दूंगी? मैं ठीक है रेप केस कर देना, जो भी करना है कर दीजिए, लेकिन मैं सवाल कर रहा हूँ जवाब दोगे? तो बोले क्या पूछना चाहते हो बोलो। चलो बैठो। बैठकर मैं जवाब ले रहा हूँ कि अभी तुम घर में हो क्या? ये तुम्हारा घर है, मन्ना बस्ती में हो? तो बोले नहीं मैं मन्ना बस्ती में नहीं हूँ, ये मन्ना बस्ती नहीं है। अच्छा, मन्ना बस्ती के अपने घर में है? अपने घर में बैठ के कह रही है। अच्छा अच्छा। चारों तरफ 400-500 लोग जमा हो गया है, इकट्ठा हो गए। उस बीच में वो झूठ बोल रही है, बोले कि हम मन्ना बस्ती में नहीं है, ये मेरा अपना घर नहीं है, मैं दूसरे के घर में हूँ। वो सोच रहे हैं कि मीडिया में क्या पता चलेगा कि कहाँ पर, ठीक है लोकेशन तो दिखाएगा नहीं। तो गांव के लोगों की तरफ मैं कैमरा घुमा दिया कि आप लोग बोलिए तो ये मन्ना बस्ती गाँव है कि नहीं। जैसे ही मैंने गाँव की तरफ कैमरा घुमाया, वो मैक छीन के फेंक दिया, मेरा फेंक दिया। और उसका बेटा वीडियो लगा के कह रहा है कि तुम पैसे लेकर वीडियो करने आए हो, वैसे 3000 रुपये तुम घोष लिए हो। अच्छा अच्छा। हाँ मैंने देखा है भाई, अगर देखा है तो ये वीडियो बहुत ही वायरल है आपके। 23 सेकंड का वीडियो, पीछे से कोई वीडियो बना रहे हैं, 23 सेकंड का वीडियो सिर्फ बस। हाँ, आपको ये भी कहा कि 3000 रुपये आपको हाँ 3000 रुपये तो फलाना आदमी से लिया है, मैंने देखा है। तो ये तो एक बता रहा है ना, पहले कॉन्फिडेंस वगैरह के वो आपको देखा है। माँ इतने कॉन्फिडेंस से इतने सारे लोगों के बीच बैठ के झूठ बोल सकती है, अपने घर में बैठ के बोल सकती है कि मैं अपने घर में नहीं हूँ, तो उसका बेटा कितना कॉन्फिडेंस से झूठ बोल सकता है बताइए। मतलब एक माँ खुद कैमरा में बैठकर 400-500 लोगों के बीच में बैठकर अपने घर में बैठकर बयान दे रही है। मान लीजिए मैं आपके स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ, आप बोलेंगे कि भाई आप हमारे स्टूडियो में हो कि नहीं। मैं अगर बोलूँगा नहीं मैं आपके स्टूडियो में नहीं हूँ, मैं तो अभी घर में हूँ, ये कोई मामला बात हुआ क्या बताइए? तो ये तो मजाक जैसी लग गया मुझे। लेकिन अभी लग रहा है कि मजाक नहीं है, वो प्लानिंग के साथ बोला है, क्योंकि वीडियो में तो दिखाएगा नहीं। बाहर के लोग जो दिखेंगे, दूसरे जगह के लोग जो दिखेंगे वो सही से नहीं है सही। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि वो औरत हो, जो भी परिवार है उनके, ये क्या किसी के सपोर्ट में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह के मामला कर रहे हैं? देखिए गांव में तकरीबन मेरे ख्याल से गांव में तकरीबन 600-700 परिवार है उस गांव में। मन्ना बस्ती एक बड़ी बस्ती है, 600-700 परिवार है उस गांव में। 600-700 परिवार में से मैं अनुमानिक कह रहा हूँ, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, सिर्फ 3 परिवार वही लोग हैं जो गांव से बिल्कुल अलग थलग रहते हैं। अच्छा। इसी तरह की हरकतों की वजह से, इस तरह के उटपटांग काम कर देते हैं, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी आरोप लगा देते हैं, जिसके वजह से पूरे गांव के लोग उससे तंग आ चुके हैं, उनसे बातचीत करना तक बंद कर दिया है। ठीक है, अब वो जमीन के लिए जब झगड़ा कर रहे हैं, गांव के लोग कह रहे हैं कि 50% जमीन उनको बांट के दे दो भाई, वो बाहर में था तब तक तुम लोग खा रहे थे, अब वो आ गया है, उनका आधा जमीन दे दो बांट के। बिल्कुल। ये क्या कर रहा है, जमीन दे रहा है कौन सा, जो जमीन काम की नहीं है, जो कांडी जमीन है, बाहर है। भाई अगर रोड के साइड में, रास्ते के साइड में अगर एक प्लॉट है तो आधा हिस्सा मांगेगा नहीं उस प्लॉट में। आपके भाई है तो मांगेगा, आपके भतीजा है तो मांगेगा। आप वो प्लॉट नहीं देने के लिए तुम उसको केस में फंसाने का धमकी दे रहे, अच्छा, ताकि वो डर के मारे तुमसे जमीनें मांगना छोड़ दे। ये खेल है। लेकिन जब ये मामला हुए, जो भी 16 अगस्त में ये मामला हुआ, उसके बाद कुछ आपके साथ भी ये हादसा हुआ, और साथ ही साथ जो बीजेपी के लीडर गुलाम सरवर साहब, उन्होंने भी कहा कि देखिए ये देश के तिरंगा की रैली में उसकी वजह से उसको सोशल बायकॉट किया जा रहा है, उनके साथ देखिए नाइंसाफी की जा रही है। ये हाँ, गुलाम सरवर साहब के बारे बोले आप, अब नाम कह रहे हैं तो नाम तो लेना ही पड़ेगा, जो भी फील्ड में है। तो ये आदमी कह रहा है कि ये क्या ग्वालपोखर क्या बांग्लादेश हो गया है क्या, ये कोई पाकिस्तान है, यहाँ पर झंडा लहराने की वजह से लोगों को सोशल बायकॉट किया जाएगा। इस तरह का झूठ फैलाया जा रहा है अपने ही कम्युनिटी के खिलाफ। अपने कम्युनिटी का बेटा है और वो अपने ही कम्युनिटी के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है कि वो किस तरह से अपने ही कम्युनिटी को आग में झोंक कर अपना फायदा कमा रहा है। हम लोगों को समझने की जरूरत है ये। लेकिन जो गांव वाले के ऊपर जो एलिगेशन लगाया उसने,
कि इन लोगों की वजह से हम तिरंगा रैली नहीं निकाल पाए, तो एक बड़ा इल्जाम है। गांव में मैंने देखा, जब मैंने गांव में गया, जबकि 15 अगस्त को मतलब आज़ादी दिवस मनाया गया, और मैंने 17 तारीख को गया, 17 अगस्त को रिपोर्टिंग करने गया, जो 16 तारीख को हादसा होते हैं, 17 तारीख को मैं ग्राउंड में रिपोर्टिंग करने गया, तो मैंने देखा कि कोई भी ऐसा घर बाकी नहीं है जिस घर में तिरंगा का झंडा ना हो। वो छोटा छोटा झंडा जो होते हैं ना, हर घर में मैंने देखा बरामदा में लगा हुआ। तो कोई भी घर बाकी नहीं था जिस घर में तिरंगा ना हो। किसी के जो सर पे लगाने वाला जो तिरंगा होता है वो है, मतलब घर में पूरी तरह से तिरंगा ही तिरंगा है हर घर। क्यों ना हो कि देश की 15 अगस्त है, 15 अगस्त मनाया है, तो जो बच्चे सबको जो पहनाया गया है ना, वो भी घर के बरामदा में कुचा हुआ है, मैं देखा हूँ जाके। तो कोई घर बाकी नहीं है कि घर में तिरंगा नहीं है। मतलब ये है कि ये जो एजुकेशन बांग्लादेश का लगाना कि ये बांग्लादेश या पाकिस्तान है, एक बड़ा इल्जाम होता है। देखिए ये इल्जाम वो आदमी लगाया है अनवरुल, और उनके भाभी जो ये गुलाबी है, वो अपने फायदे के लिए लगा रहा है ताकि इनको केस का धमकी देकर जमीन बंटवारा ना करना पड़े, और जैसा चाहूं वैसा ही जमीन का बंटवारा हो जाए। हम लोग मेन प्लॉट ले ले, बाकी वो जो मतलब केस से बचने के लिए बाहर की जमीन ले। और ये सर्वर जो उनको सपोर्ट दे रहा है वो पॉलिटिकली फायदा उठाने के लिए सपोर्ट दे रहा है। उनको बीजेपी का टिकट लेना है, तो बीजेपी के सामने अपना सच्चाई साबित करने के लिए वो अपने कौम को आग में झोंक रहे हैं। मतलब ये है कि ये कह करके अपने कौम को बर्बाद, अपने कौम के खिलाफ वो ये सब एजेंडा इसलिए चला रहा है ताकि बीजेपी खुश हो जाए और खुश होकर उनको टिकट दे दे। मतलब ये जो है तिरंगा को लेकर कोई मसला ही नहीं हुआ। तिरंगा का कोई मसला नहीं है। आप खुद भी ग्वालपोखर से है, मुझे बता दीजिए ग्वालपोखर में एक आदमी दिखा दीजिए जो तिरंगा से नफरत करता हो। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक कोई नहीं। यार बहुत अच्छी तरह से यौम आज़ादी हो या फिर यौम जुमहूरिया हो, हम अपने वतन के लिए अपना खून दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नफरत नहीं कर सकते। हाँ, ये बात जब हमने सुनी तो हमें ये बहुत परेशानी हुई, इसलिए हम ग्राउंड में जाके रिपोर्ट किया। तो ग्राउंड में हम गए तो वो बदमाशों के जरिए से मेरे ऊपर हमला कर दिया, बस यही है।